एक सेठ और मजदूर माँ की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का यह प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना, ताकि जो भी आपके मन में अशांति और बेचैनी है वो आपकी दूर हो सके। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का सुख वैभव सभी तरह से वह संपन्न था। धन धान की उसके राज्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक साल उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। दोस्तों, पानी की कमी से जो फसलें थीं वह सब सूख गईं। अब ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान भी नहीं दे पाए और लगान न मिलने से उस राजा के राजस्व में बड़ी कमी आ गई। पूरा राजकोष खाली हो गया। इस तरीके से देख करके वह राजा जो था वह बड़ा चिंतित रहा, चिंता में पड़ गया। राजा हर समय सोचता रहता, राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, सारी स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता बस गई। राजा हर समय अपने दिमाग में बस यही सोचता कि राज्य में यदि फिर से अकाल पड़ गया तो क्या होगा। उसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उस राजा की भूख प्यास और रातों की सारी नींद को चुरा लिया। दोस्तों, वह अपनी इस हाल में परेशान था, किंतु जब भी वह राजा राजमहल के माली को देखता तो उसे बड़ा आश्चर्य हो जाता। वह सोचता कि दिन भर मेहनत करने के बाद रूखी सूखी रोटी वह भरपेट खाता है और पेड़ के नीचे आराम से सोता है। कई बार राजा को उस माली के प्रति जलन होने लगी। एक दिन की बात है कि उसके दरबार में एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए। राजा ने अपनी सारी समस्या उन राजा जी को बता दी और कहा कि महात्मा जी, इन समस्याओं को दूर करने का यदि कोई आपके पास में उपाय हो, समाधान हो, तो आप वह हमें अवश्य ही बताइए। दोस्तों, साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए और कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ यह राजपाट, अपना राज्यपाट पुत्र को देकर के आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो सकते हैं। साधु की बात को सुनकर के राजा कहने लगे कि गुरुजी, मेरा जो पुत्र है अभी उसकी उम्र मात्र 5 साल की है, अबोध बालक है। वो क्या जाने राजपाट चलाना, मैं उसे कैसे राजपाट सौंप दूं? वह इसका संचालन कैसे कर पाएगा? महात्मा ने कहा, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा इस बात को सुनकर के तैयार हो गया और उसने अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, सोचता हूँ कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट जो था वह सब कुछ तुमने मुझे ही दे दिया है। वह राजकोष के धन पर मेरा अधिकार हो चुका है। साधु की बात को सुनकर के राजा कहने लगे, महाराज, हे महात्मा जी, मैं कोई नौकरी कर लूँगा। साधु ने कहा, यह ठीक है, लेकिन तुम नौकरी ही करनी है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नौकरी तुम यहीं रहकर कर सकते हो। मैं तो साधु हूँ, अपनी कुटिया में रहूँगा और राजमहल में रह करके मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करने के लिए वो राजा तैयार हो गया था। दोस्तों, राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चला गया। कुछ दिन के बाद में जब साधु पुनः राजमहल में गया और राजा से
भेंट करके पूछा कि कहो राजन, भूख लगती है? अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? तुम्हारी नींद कैसी है? राजा ने कहा कि महात्मा, अब मैं तो खूब खाता हूँ और गहरी नींद में सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी राजपाट का कार्य करता हूँ। फिर यह परिवर्तन कैसे हो गया कि यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राजा ने अपनी सारी स्थिति बताते हुए महात्मा जी से प्रश्न किया। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से कहा कि राजन, पहले तुमने काम का बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पलट पर तुम ढोया करते थे, किंतु राजपाट का बोझ जो भार था वह मुझे सौंपने के बाद तुम सारे कार्य से जो भी कार्य तुम करते हो वह अपना कर्तव्य समझ कर के करते रहे, लेकिन इसलिए तुम पूरी तरह से चिंता मुक्त हो गए। जीवन में आप भी जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझ करके पूरी तरह से निर्वाह करें। काम को कभी भी बोझ ना समझें। यही चिंता से मुक्त होने का सबसे बढ़िया उपाय है। एक दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों, बड़ी ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और इस कहानी को सुनने के बाद में आप भी अपने मन में चलने वाली बेचैनी पूरी तरह से दूर कर सकते हो। दोस्तों, एक शहर में एक अमीर सेठ रहा करता था। वह बहुत फैक्ट्री का मालिक था। एक शाम की बात है कि अचानक उस सेठ को बेचैनी होने लगी। सेठ ने डॉक्टर को बुलाया, अपने शरीर की सारी जांच करवा ली, परंतु जांच करने के बाद भी कुछ भी नहीं निकला और उस सेठ की बेचैनी बढ़ती चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां खा लीं, पर नींद आने को तैयार नहीं थी दोस्तों, और बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो सेठ रात में उठ कर के 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि यदि मैं थोड़ा सा बाहर और चला जाऊं तो मुझे वहाँ सुकून मिल सकता है। इसलिए ऐसा सोच करके वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार उसके मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया और थकान की वजह से एक चबूतरे पर जाकर के बैठ गया। चबूतरे पर बैठने के बाद उसके मन में थोड़ी सी शांति मिली, इसीलिए वह आराम से बैठ गया। दोस्तों, इतने में ही एक कुत्ता आया और उसका जूता उठा करके ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरा जूता उठा करके कुत्ता के पीछे फेंका। कुत्ता पास ही बनी एक झुग्गी में, झोंपड़ी में घुस गया। दोस्तों, सेठ भी उसके पीछे उसके करीब आ गया। देख करके कुत्ते ने जूते को वहीं छोड़ दिया और वहां से चला गया। सेठ ने अब राहत की सांस ली और अपने जूते को पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सेठ करीब गया, पास में गया तो एक झोंपड़ी में से आवाज़ आ रही थी कि उस झोंपड़ी में फटे हुए बोरे में झांक करके जब सेठ ने देखा तो वहाँ एक औरत जो बड़ी ही फटे हाल में थी, मैली सी चादर दीवार से सट कर के वह औरत रो रही थी और ये कह रही थी कि हे भगवान मेरी मदद करो, और इस तरह से कहती जा रही थी और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चला जाऊँ, कहीं कोई गलत ना समझ ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको कौन सी तकलीफ़ है, यह मुझे जानना चाहिए। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर के दरवाज़ा खटखटाया और औरत के दरवाज़ा को खटखटाया तो औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देख कर के वह औरत एकदम से घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़ कर के कहा औरत से कि तुम घबराओ मत, मुझे बस इतना जानना है कि तुम क्यों रो रही हो। औरत की आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने पास में एक
गोदड़ी में लिपटी हुई एक 8-9 साल की बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी बच्ची है जो इस समय बहुत बीमार है और इसके इलाज में बड़ा खर्च होने वाला है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूं। मैं तो घरों में जाकर के झाड़ू पोंछा का काम करती हूं और जैसे तैसे अपने बच्चों को और अपना पेट पालती हूं। इतने में मैं इसका इलाज कैसे करा पाऊंगी? सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग करके देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं होता है। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात में रोने से क्या तुम्हें मिल जाएगा? औरत ने कहा कि कल एक महात्मा जी यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने उनको अपनी जो भी समस्या थी सब उस महात्मा जी से कहा। महात्मा जी ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठ कर के अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछा कर के बैठ जाओ और रो कर के गिड़गिड़ा करके उससे मदद मांगो। वो सबकी सुनता है तो आपकी भी जरूर सुनेगा, इसलिए तुम्हारी भी सुनेगा। जब उन साधु ने कहा, तो मैं सुबह सुबह बस भगवान से ही मदद मांगने के लिए ये संदेशा भेजती हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं उससे मांग रही थी। और वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। इतना कह कर के यह सब सुनकर के सेठ का दिल पिघल गया और सेठ ने अपनी जेब में से तुरंत फोन निकाला और एम्बुलेंस बुला ली। उस लड़की को उसमें बैठा कर के डॉक्टर के पास में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए का खर्च बताया। सेठ ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी दे कर के अपने बगले में अपने क्वार्टर में उस औरत को जगह दे दी और उस लड़की की पढ़ाई का जो भी जिम्मा था वह सारा जिम्मा उस सेठ ने उठा लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वो सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई? क्या यही ईश्वर है? और यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्यों ना मैंने उस औरत से जात पूछी और ना ही ईश्वर ने उसकी जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और उसे इतना घुमा कर उस औरत के और मुझे इतना घुमाकर उस औरत के पास में पहुंचा दिया उसकी मदद करने के लिए। अब सेठ पूरी तरह से समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था जो आज उस बुढ़िया का सेवा करके और उस बच्ची का इलाज करवाने के बाद में मिला। दोस्तों, मानव और प्राणी मात्र की सेवा धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उनकी मदद करो। जो लाचार और बेबस हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करो, उनकी ज़रूरतों को पूरा कराओ, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास बसता है। यदि आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपके मन की सारी चिंताएं, आपकी सारी घबराहट, आपके मन की व्याकुलता, आपके मन की आशा सब मिट जाएगी और सब दूर हो जाएगी। एक बार उस परमात्मा का ध्यान कीजिए और सिर्फ जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।